दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आपको मुबारक हो और आप अच्छे से इस त्योहार को मनाइएगा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये त्योहार आपको इस त्योहार के साथ साथ आपको एक खुशी और मिलेगी कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन भी चाहिए। तो आप इस त्योहार को इस तरह से मनाइए कि ये आपकी हर दिन आपका इसी तरह से हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हमारी ऐसी कामना है और आपका हर दिन ऐसे ही गुजरे जैसे कि आज आपका होली का त्योहार गुजर रहा होगा। ये रंगों का त्योहार है, आपको अपनी लाइफ पूरी रंग बिरंगी बनानी है। आपके सिलेक्शन के बाद अपने सिलेक्शन के लिए तैयारी करते रहिएगा, त्योहार भी मनाइए और अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए। और इस ट्रिक को देख लीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। मैं इस ट्रिक के अंदर आपको कुछ बताने वाला हूँ सोलर सिस्टम से रिलेटेड। देखिए, सोलर सिस्टम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके कभी बदलती नहीं है, आपको पता ही होगा। तो क्यों ना हम स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शन को अच्छे से याद कर ले, ताकि हम बार बार उसके क्वेश्चन जो आते हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। देखिए, स्टैटिक जीके को आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। जितनी भी स्टैटिक जीके है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड हो या हिस्ट्री से रिलेटेड हो, वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि वो बदलती नहीं है और उससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ये पूछ लेता है कि बताइए कौन सा पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट कैसे पता लगेगा आपको, कौन सा हो सकता है? यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे बच्चे 99% या 95% बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कभी कभी ये पूछता है कि बताइए जुपिटर कौन से प्लेस पर है, सन से डिस्टेंस के हिसाब से कौन से प्लेस पर आता है, पहली पोजीशन पर आता है, दूसरी पोजीशन पर आता है, तीसरी पोजीशन पर आता है, या इसमें से कोई नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता। कभी कभी आपको 4 प्लैनेट दे देगा और पूछेगा इनको साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। कभी कभी 5 प्लैनेट दे देगा और पूछेगा कि सन से डिस्टेंस के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा जो इस वीडियो को देख लेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं बेहतरीन ट्रिक, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा जितने भी प्लेनेट हैं, सन से उनकी डिस्टेंस कितनी कितनी है और कितनी कितनी, मतलब सन से जो है पहला प्लेनेट कौन सा आता है, सन के बाद कौन सा प्लेनेट है, उसके बाद कौन सा प्लेनेट है, उसके बाद कौन सा प्लेनेट है, मतलब सन से डिस्टेंस के हिसाब से उनका ऑर्डर। पहला क्वेश्चन ये खत्म। दूसरा क्वेश्चन होगा कि साइज के हिसाब से उनको अरेंज करना, सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, अर्थ का साइज कौन सी पोजीशन पर आता है, ये सब। तो पहले देख लेते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम के अंदर यहां तक हमारे नेपच्यून तक प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जुपिटर है और ये सैटर्न है, ये यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सारे के सारे हमारे प्लेनेट हैं। ये 8 प्लेनेट है, पहले कभी 9 प्लेनेट हुआ करते थे। नेपच्यून के बाद प्लूटो को इसमें से निकाल दिया गया है, क्योंकि प्लूटो को निकालने का बहुत बड़ा रीजन ये था, प्लूटो दूसरे प्लेनेट की ऑर्बिट्स को काट दिया करता था। तो वो दूसरे प्लेनेट की ऑर्बिट को काट दिया करता था, इसलिए उसको निकाल दिया गया है प्लेनेट की सीरीज में से। अब देख लेते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है। तो पहले देखते हैं सन से डिस्टेंस का ऑर्डर। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि मरकरी कौन सी पोजीशन पर आता है सन के साथ डिस्टेंस के हिसाब से। तो देखिए, मरकरी तो पहली पोजीशन पर आता है, दूसरी पोजीशन पर सन से डिस्टेंस के हिसाब से कौन आता है, वीनस आता है। इसी तरह से अर्थ चौथी पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन पर आती है, और मार्स चौथी पोजीशन पर, जुपिटर 5वीं पोजीशन पर। लेकिन ये तो हो गया एक जनरल, हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ ऐसा होगा। हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि चार पांच प्लैनेट दे देगा, हो सकता है वो लास्ट के 4 दे दे, हो सकता है वो बीच में से 4 दे दे, और पूछेगा इनको अरेंज कीजिए। तो ट्रिक क्या है इनको अरेंज करने की, ट्रिक देख लेते। तो ट्रिक है इसकी, सबसे पहले आपको ऐसा करना, एम 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 वी ई एम जेसन, ये इसकी ट्रिक है। एम बैम जेसन, एम बैम जेसन। देखिए, आपको 2-3 बार याद करना, एम वैम जेसन, एम वैम जेसन। तो ये होता क्या है एम वैम जेसन? तो एम का मतलब होता है मरकरी, वी का मतलब होता है वीनस, ई का मतलब होता है अर्थ, एम का मतलब होता है मार्स, जे का मतलब होता है जुपिटर, एस का मतलब होता है सैटर्न, यू का मतलब होता है यूरेनस और एन का मतलब होता है नेपच्यून। प्लूटो है नहीं।
तो एम वैम जेसन, तो ये सन के साथ डिस्टेंस का ऑर्डर है। डिस्टेंस मतलब सबसे कम डिस्टेंस है वीनस मरकरी की, फिर उससे ज्यादा डिस्टेंस है वीनस की। अर्थ तीसरी पोजीशन पर आता है सन के साथ, अगर डिस्टेंस देखी जाए तो तीसरी पोजीशन पर आती है अर्थ। अर्थ का पोजीशन इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हम इसी प्लेनेट पर रहते हैं, तो अर्थ का इंपॉर्टेंट रहता है, आपको अर्थ का ध्यान रखना। तो आपको क्या याद करना, एम वैम जे सन। आपको ये याद हो गया होगा, तो आपको ये ऑर्डर याद हो गया, सन के साथ डिस्टेंस का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी होगी, नेपच्यून की होगी, उससे कम यूरेनस की, सैटर्न की। तो ये डिस्टेंस का ऑर्डर है। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन के साथ, सन को छोड़कर ये बताइए सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, उससे छोटा प्लेनेट कौन सा है, और सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, हम यहां पर एम बैम जेसन पढ़ रहे थे, तो जेसन को पहले लिख लीजिए, जेसन, जेसन हो गया। जेसन को आपने क्या कर लिया, पहले ले लिया। जेसन पहला आने के बाद अब करेंगे ईवी एम ए एम, जेसन ईवी एम ए एम, जेसन ईवी एम ए एम, 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। जेसन ईवी एम ए एम, एम ए एम मतलब मैम, जेसन ईवी मैम, जेसन ईवी मैम, जेसन ईवी मैम। अब इसमें है क्या, जे का मतलब है जुपिटर, एस का मतलब है सैटर्न, यू का मतलब यूरेनस, एन का मतलब नेपच्यून। देखिए जो लास्ट के 4 प्लेनेट है ना, ये सीधे ही ऑर्डर में रखे हुए हैं, ये लेंथ के हिसाब से भी, डिस्टेंस के हिसाब से भी सन के साथ, और अपने साइज के हिसाब में भी एक ऑर्डर में रखे हुए हैं। सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये, और इससे छोटा ये। तो जेसन तो ये आ गया, जेसन, SUN, जेसन। तो जेसन ये आ चुका है। ईवी मतलब, ई का मतलब है अर्थ, वी का मतलब है वीनस, अर्थ एंड वीनस। एम ए का मतलब है मरकरी, एम ए का मतलब है मार्स, और एम का मतलब है सिर्फ मरकरी। सिंगल एम जो आ रहा है उसका मतलब है मरकरी, और एम ए जो आ रहा है उसका मतलब है मार्स, MARSH, मार्स। तो आपको पता लग गया होगा कि सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, उससे छोटा है सैटर्न, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून, और अर्थ साइज के हिसाब से 5वें नंबर पर आती है। देखिए डिस्टेंस के हिसाब से अर्थ आती है, डिस्टेंस के हिसाब से अर्थ आती है तीसरी पोजीशन पर, और अगर वहीं साइज के हिसाब से देखें तो साइज के हिसाब से आती है 5वीं पोजीशन पर। ये मार्स में ऐसा कर देता हूं, मार्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अर्थ का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज के हिसाब से पांचवी सबसे छोटी है, सबसे छोटे में मतलब 5वीं पोजीशन पर है, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये जो 5वीं पोजीशन पर अर्थ आने वाली है, और अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाएगा तो तीसरी पोजीशन पर आने वाली है अर्थ। तो अर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो पूरा ही है, लेकिन अर्थ का ज्यादा फोकस करना है क्योंकि अर्थ का सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना, एम बैम जेसन, और जेसन ईवी एम ए एम, जेसन ईवी एम ए एम, बस ये याद करने, 2 आपको कोड याद करने हैं। उसके थ्रू आप ये याद कर सकते हैं कि क्या साइज है, कौन से नंबर का साइज है, क्या होगा। देखो आपसे साइज की वैल्यू नहीं पूछेगा, आपसे साइज की वैल्यू नहीं पूछेगा, रेडियस नहीं पूछेगा, आपसे सीधे पूछेगा कि बताइए कि अर्थ से छोटा है या अर्थ से बड़ा है ये प्लेनेट, अर्थ से छोटा है या अर्थ से बड़ा है। ये बताइए कि ये प्लेनेट सन के साथ अर्थ से ज्यादा डिस्टेंस पर है या कम डिस्टेंस पर है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं इसमें। तो ये ट्रिक थी आपके लिए, ये स्टैटिक जीके का थोड़ा सा पोर्शन है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच।